अब उस इश्क के जाने बिना हम परम धाम में अधूरे थे। लीला होती थी पर उसका ज्ञान नहीं था। तो इश्क में से क्या निकलता है? इल्म। तो ये आठों सागरों के वर्णन भी जहां से हमारी आत्मा टूटी है, इसको समझे बिना भी चितवन में आपकी सुरता पहुंचेगी नहीं समझे? पहला सागर किसका है? नूर का है। अब नूर से अक्षर ब्रह्म नहीं है। नूर से क्या है? श्री राज्य महाराज के स्वयं सत्ता का स्वरूप है। अब उसको जुदा किस लिए किया है कि जहां आनंद की लीला है वहां सत्ता की लीला हो नहीं सकती, और जहां सत्ता की लीला है वहां आनंद की लीला नहीं हो सकती। इसलिए स्वयं होते हुए भी स्वरूप एक और लीला दो है, ना केवल स्वरूप दो है। स्वरूप एक ही है राज्य महाराज का। इसीलिए परम धाम में आनंद स्वरूप जो है वो स्वयं श्री राज्य महाराज लीला के लिए उस स्वरूप को सामने रखा है। तो जहां आनंद है इसलिए वहां सत्ता नहीं। तो सत्ता के बिना जो स्वरूप है वो हमारे मूल मिलावे का है, इसलिए दोनों स्वरूप एक हैं। तो स्वामी आगे चल के लिखते भी हैं कि दो कहे भी ना बने और एक भी कहा न जाए। एक भी नहीं कह सकते इस दुनिया में, और दो कहते हैं तो काम चलता नहीं है। एक कहे भी ना बने और दो भी कहे नहीं जा सकते कि भाई वो दो हैं। दो कैसे कहें और एक कैसे कहें? दो को सिंगल स्वरूप दे रखे। ये भेद इस विकर्मा में से खुलेंगे। और अब कहूं इश्क की बात। इश्क शब्दातीत साक्षात। फिर क्या लिखते हैं? जो कदी आवे मिने शब्द तो 14 तबक हो जावे रद्द। जब कोई इसको समझ के इश्क शब्द को गाएगा तो उसके लिए फिर 14 तबक रद्द हो जाएंगे, क्योंकि उसको फिर राज्य के स्वरूप के बिना और कुछ सुहाएगा ही। जो कदी आवे मिने शब्द तो 14 तबक करे रद्द। वो रद्द करेगा 14 तबक को, जिसको श्री राज्य महाराज के स्वरूप की श्रृंगार की और लीला की याद हृदय में आके बैठ जाएगी। रहेगा भले वो संसार में, उसको संसार सुहाए। वो क्या जाने संसार क्या होता है। जैसे यहीं के आशिकों को देख लो, क्या आज दिन तक सलीम बादशाह का एक एक लड़का था, ठुकरा दिया बादशाहत को, ठुकरा दिया बाप की इज्जत को, ठुकरा दिया सब कुछ, और अकबर ने दीवार में चिनाया, चिन्हने को तैयार हो गया, मर गया। उसी के अंदर भले नीचे जो है खोदने वालों ने सुरंग बना दी थी, निकाल दिया था, लेकिन उसने तो मान दिया। हीरे रांझे का देखो, और भी जैसे उसके यहाँ का तभी रूहों को परम धाम से आते का रूहो तुम यहाँ की इश्क से कूद रहे हो, तुम्हें सुध नहीं हो, कूदते हो अर्श में अपने इश्क के बल। ना रहसी ए सुध और ना रहसी ए अकल। जो आज के तो हमारा इश्क बड़ा है, श्यामा जी कहते हैं हमारा इश्क बड़ा है, कह रहे यहां जरा बाहर निकल के देखो, फिर आपने बटुए को देखना इश्क कहां उड़ गया। माया होगी, द्वैत होगा, हम तुम्हारे पास आएंगे, पहचानोगे भी नहीं, वाणी में है समझाइया समझे नहीं, समझाते भी हैं फिर भी शोध नहीं करती, माने नहीं, बात भी नहीं मानती हैं। कहें कौन तुम, कौन हम, कासो हमारी पहचान देनी, तुम कहां, हमारे पतिदेव घर बैठे हुए हैं, तुम परपुरुष। ये हालत हो जाए। क्यों? ये शुद्ध कहां की है? एक अमृत शरीर की है, अकल यहां की है। इसीलिए राज्य में को परमधाम का ज्ञान लाना पड़ा। तब हार के धनिये विचारिया क्यों छोड़ू अपनी अर्धंग। राज्य ने सोचा कि अब काम नहीं चलेगा। जिस वक्त आदमी भी मजबूर होता, लाचार हो जाता है, ऐसे लाचारी में आके राज्य महाराज इस वाणी को लेकर के आए। ब्रिज में नहीं लाए, 11 साल के अंदर ही राज्य को हमने परपुरुष रास में साथ रहे तो भी कहा कि नहीं, ये स्वरूप भी नहीं चाहिए और ये वृंदावन भी नहीं चाहिए, धनी वहां ले। और अब देवचंद जी के तन में है, शुद्धि नहीं दी कि देखे भला क्या करते हैं। इसलिए उस तन से हरिका लीला से ही कृष्ण बन के यमुना तट का लीला, कभी मक्खन मथन करना, कभी कुछ करना, वही करते रहे। अब इंद्रावती जब बिलख बिलख के ब्रेहनी की तरह से प्राण छोड़ती है, और उसके सामने कृष्ण बन के ही नहीं आए।
ये है वाणी मथन करके संशय मिटेंगे। तो जब प्राण छोड़ दिए तो बिलख बिलख के क्या कह रही थी उदनी, मैं जानती हूं कि जैसे ही मेरी आत्म निकलेगी तो मुझे सामने आ जाओगे। परम धाम मेलो सदैवे, सदा अखंड है, पर दुर्लभ मेलो संसार। धनी मैं चाहती हूं कि इस तन से तुम्हें मिलूं, इस तन में मैं अपने धनी से मुलाकात करूं तो मैं समझूंगी कि मैंने खेल देखा। यदि इस तन से धनी न मिले तो फिर परम धाम में मिले तो क्या खाक मिले। हम क्या कहेंगे राजी महाराज, हमने आपकी पहचान नहीं की थी, पर इच्छा पूरी करनी थी, तड़पा के शरीर छोड़ा, तब सांस भी छोड़ो संग। सांस छोड़ दिए, क्या मतलब होता है संग? तब जैसे आत्म निकली तो सामने युगल, कौन से युगल स्वरूप है? राधे कृष्ण क्यों नहीं बन के आए? वहां राधे कृष्ण क्यों नहीं बन के आए? तब पहचान कराई, कहने लगे भाई मैं अनादि अक्षरातीत हूं, लीला के वास्ते वो रूप धारण किया। कहने लगे अच्छा आपो पोल खावी मारा वाला है, पोते प्रगट पधार्या छो और आड़ा देव छे ब्रिज ने रास। और हम आपसे कहते हैं तो बार बार देवचंदी के तन में क्या कहते थे? ये ब्रजलास में इन्हें पगले आपन चालिए साजी तुम कहते थे। और अब क्या हो गया, मिनटों में तुम्हारे बयान बदलते हैं। वहां कहते थे कृष्ण राज, और अब पता चला कि एक क्या है, तुम्हारा प्रतिबिंब है। कैसे? जैसे अपन लोग सुबह गिलास के सामने तैयार होने के लिए, थोड़ा कवर अप होने के लिए जाते हैं, तो कोई कहे, वो पत्नी आ जाए और वो कहे पतिदेव, कहने मेरे से बात नहीं कर, वो देख तेरा पति अंदर शीशे के खड़ा है, चलेगा? उसी तरह इंद्रावती कह रही है, पोते प्रगट पधार्या छो, दर्पण दाखो छो प्राणनाथ, दर्पण ત્યાં શું કામ પડે जયારે कंकन पहने हुए। एक तरफ धनी, ये कंकन की तरह से मैंने आपको पा लिया है, मेरे हाथ में है, और मैं बात करती हूं तो कहते हो तो देखो दर्पण में, मैं ब्रिजरास में। वाह वाह धनी वाह, किससे बात कर रहे हो? आपो पोल खानी मारा वाला, आपने खुद पहचान कराई है। आड़ा देव छे ब्रिज ने रास, इंद्रावती सो पर्दा अंतर सो की दो, मने दो तेनो जवाब। मैं पत्नी हूं, मेरे साथ 420 नहीं तुम्हारी चलेगी। पत्नी से तुम कैसे जुदाई कर सकते हो? फिर ये बता दो कृष्ण बन के आता क्यों था? क्यों बन के आए तुम कृष्ण? क्या कृष्ण हो? वो तो तुम्हारा प्रतिबिंब है, और हमें कहते हो प्रतिबिंब से काम चलेगा? कब तक धोखा देते रहोगे? क्या लगे मैंने देख लिया तारतम को विचार करके, और अब हम मरते दम तक तारतम को नहीं छोड़ेंगे कि तुम अनादि अक्षरातीत हो। अब ये बताओ, इंद्रावती क्वेश्चन करती है, क्या तुमने भी कभी तारतम को विचारा है? ले तो आए हो, कटौती का 10वां प्रकरण पढ़ना घर में बैठ के, कि तुमने, हमें तो कहते हो हमने तो तारतम को विचार लिया और तुम्हारे स्वरूप की पहचान कर ली है, क्या तुमने कभी तारतम विचारा है? क्या फिर क्वेश्चन क्या करती है, क्या कृष्ण नाम से मिली ले सो, साथ में मिली ले सो, मतलब सब सुंदर साथ को इकट्ठा कर लोगे तो फिर यदि तुम कृष्ण हो तो ये श्यामा जी कहां जलाए, राधिका को कहां छोड़ दिया? नहीं, भाई अगर तुम कृष्ण हो तो तुम्हारे साथ तो राधिका चाहिए, तो ना तो तुम बंसुरी लेकर के आए। राज जी ने जब दर्शन दिए तो बंसुरी कहां से लेके आते? कहने के मेरा बंसुरी कहां है और फिर तुम्हारी राधिका कहां है? आपने पहचान कराई है ना कि वो मेरी लीला है, मेरा प्रतिबिंब है, और मैं तो परम धाम का युगल स्वरूप हूं। आपने पहचान कराई है, तो फिर अब इब्तिदा से हमारा क्या वास्ता है? अब तुम्हें जो मैं कहूंगी वो करेगा, जहां नचाऊंगी तुम्हें नाचना होगा, बोल, नहीं तो सारे भेद तेरे खोल दूंगी। फिर जहां मैं कहूंगा राज महाराज इधर आओ, सुनना सा दुखी है, आओगे तहां ताणिया, गुजराती के शब्द हैं, बड़े प्यारे प्यारे हैं, उसको पढ़ के देखना। कटौती का 10वां प्रकरण, तमें आवसो तहां ताणिया, ताणे में दौड़े आओगे सीधा खींच करके। मैं कहूंगी देख ये सुनना सा दुखी है, कर इसको ठीक, तो तुझे करना पड़ेगा प्रॉमिस। और फिर मैं क्या करूंगी, तुम्हें पोपट बना के ऐसे पिंजरे में रखूंगी कि कोई निकाल नहीं सकेगा, और फिर वहां द्राक्ष खिलाऊंगी, मुझे पता तुम मीठे मीठे फल खाता, वो सब कुछ खिलाऊंगी, तुम्हें जाने नहीं दूंगी। जब सब कुछ कर लिया फिर सुंदर साथ को कहती हो, सुंदर साथ
परम धाम में ये ना कहना कि इंद्रावती ने बालाजी को वश में करके अपना बना लिया था और सब मेरे से वशीकरण मंत्र सीख लो। जैसे मैं राज्य को वश में किया है तो मेरे से ढंग सीख लो। फिर भी वो बहादुर है जो मेरे राज्य को मेरे से छीन के ले जाए और चैलेंज करती है। जो भाई कुर्बानी उन्होंने राज्य ने उनसे करवाई, ना किसी और से करवाए और ना उस तरह से वो लीला हो। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि ज्यां सुधी किसी के स्वरूप की हकीकत में पहचान ही नहीं है तो उसके प्रति दिल में कभी भी दर्द आएगा, और जहां सुधी सच्चा दर्द हृदय में नहीं है उसके प्रति प्रेम या इश्क की तमन्ना उठी ही नहीं सकती है। ये है सारी बात। जो कदी आवे मिने शब्द। तो जब धनी की पहचान होगी तो तब कहीं जाके जिब्बा से परम धाम की इश्क की अनंत की लीला का वर्णन शुरू होगा। तो किस तन से वर्णन होगा? जिसने सारे संसार को रद्द करके छोड़ दिया। धनी उस फिर लेते हैं तो आदमी नहीं कर सकता। ये यहां किसी के बस की बात नहीं कि भाई हम भी कुछ कर लेंगे। ना ना ना, जाको लेते मेहर में ताए पहले मेरे बनावे वजूद। गुण अंग इंद्रियां मेहर की राज्य मराए बना लेते हैं अपने माफक। भाई ये चीज इसमें रखनी है और रखते बाकी निकाल देते खुद, वरना आदमी से अवगुण कहां निकलते। तब माहे फुकत मेहर मेहर की बो, तब अपनी मेहर उसके अंदर दर्शाते हैं। तब काम तन यहाँ के होते हैं, लीला राज्य मराए की ऑटोमेटिक शुरू होती है। तन नहीं करता, वजूद नहीं करते, उन्हीं की शक्ति सब कुछ करती रहती है। ब्रह्म इश्क, अब ध्यान के साथ, भले एक चौपाई चलेगी बंद कर देंगे, चिंता न करना। अब ब्रह्म इश्क एक संग, नहीं समझे? ब्रह्म किसको कहा है? राज्य में राज को कहा कि शब्दातीत जो है उसी को तो ब्रह्म कहा है ना शास्त्रों में। वो और इश्क जो है एक संग है, कभी भी एक दूसरे से जुदा हो ही नहीं सकते, क्योंकि राज्य महाराज का स्वरूप ही इश्क है, तो अपने स्वरूप से कैसे जुदा हो जाएंगे? एक संग है, जहां राज्य होंगे वही उनके इश्क, वही आनंद, वही परम धाम की लीला। इंद्रावती के तन में बैठे साक्षात पूर्ण हो गए तो सब वाणी भी, सारा वर्णन शास्त्रों का सारा कुछ वर्णन राज्य ने किया और किसने किया? अंदर आए के कहलाए प्राणनाथ खुद इंद्रावती कहती है, ओ सुंदर चरित जी ए वाणी महामती से न हुए। साफ लिख दिया कि वाणी मैं नहीं कर रही, अंदर आए के प्राणनाथ जी खुद ही राज्य महाराज कर रहे हैं, कहलवा रहे हैं। अब फिर उसका प्रमाण क्या है? साहेब के हुक्मे वाणी गावे श्री महामत। साहेब के हुक्मे वाणी गावे श्री महामत। तो हुक्म क्या है? अब जी राज्य का हुक्म होता है तो मैं वाणी गाती हूं, फिर पर्दा रख दिया। अरे जब अंदर बैठे तो हुक्म सुक्म काहे करेगा? किसी का हुक्म आता था ऊपर से गले इंद्रावती हुक्म कर रहा हूं, अब ये प्रकरण गा दे, पर्दा है कि साहेब के हुक्मे वाणी गावे श्री महामत, केवल पर्दा रखने के लिए कि हर एक ना इन भेदों को समझ जाए। जब खुद राज्य महाराज अंदर बैठ गए तो तन किसका हो गया? राज्य महाराज का हो गया, छुट्टी होगी। जब वो जैसा समय देखते थे, अब जिस वक्त पन्ना जी पहुंच गए ठौर मुकाम बैठ गए, कहने लगे अब आगे तो कोई झंझट होना नहीं है, तब जाके खिलवत सागर श्रृंगार और परम धाम के इन रसों को उड़ेला। जो रात के 1:30, 2 बजे तक बैठ के 9 बजे से ये परम धाम के अर्श की चर्चा शुरू होती थी और 12, 1, 1:30, 2 बजे 4 कलाक में